First of all, I welcome Vivek sir and Amrita Bhabhi. We can clap for them. अपन सुबह सुबह योगा करने जाते हैं तो वहाँ तालियां क्यों बजवाते हैं मालूम है आपको? आपका ब्लड का सर्कुलेशन भी सही रहता है और साथ में आपका अगर थोड़ी थोड़ी नींद आ रही होती है तो वो हो जाती है। चाय भी हम आपको पिलाएंगे। देयर इज नो चाय एंड कॉफी इज देयर। सो देखिए, आज का हमारा जो ये शेड्यूल है, ये जो हमारा आज का सेशन है, पर्टिकुलरली हम इसमें कुछ प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग रखी हुई है, जिसमें से एक हमने ट्रेनिंग आपको बताई अभी, जो एक एयर प्योरीफायर है। ये मैंने अभी अपने लिए परचेज़ किया है क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत सांस में प्रॉब्लम रहती है, राइट। और मैं एक दिन 1 घंटा विवेक जी के उस कमरे में बैठा था घर पे, शांत जी भी थे साथ में, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं कोई पहाड़ पे बैठा हूँ और बहुत ही बढ़िया हवा आ रही है। तो मैंने आगे मंजू को बताया, मैंने कहा इतना बढ़िया एयर प्योरीफायर था सर, आप बैठ जाइए ना सर, पीछे जो लोग हैं, इतना बढ़िया एयर प्योरीफायर था कि मैं उतना फ्रेश फील कर रहा था उस कमरे में, तो अपने को परचेज़ करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कर लो। तो हमने उसी समय रात को 12:30 बजे इसका ऑर्डर दिया एंड टुडे इट इज़ हियर। वी गॉट दिस प्रोडक्ट 2 days बैक बट वी हैव नॉट ओपन इट बिकॉज हम पैसा तो कमाते हैं लेकिन अपनी हेल्थ कमाने के लिए हमें बहुत सारे काम करने चाहिए। जैसे हम लोग न्यूट्रलाइट्स लेते हैं, हम लोग एयर प्योरीफायर यूज़ कर सकते हैं, हम लोग, मेरे हिसाब से सभी के लोगों के घरों में एक RO वाटर प्योरीफायर तो होता ही है, राइट, क्योंकि पानी को भी क्लीन पीते हैं। लेकिन विवेक जी ने बताया कि हम एक दिन में 5 से 6 लीटर पानी पीते हैं और 12,000 लीटर हवा लेते हैं। तो 5 से 6 लीटर पानी के लिए तो अपन एक एयर वाटर प्योरीफायर खरीद लेते हैं, लेकिन जो चीज़ हम 12,000 लीटर ले रहे हैं उसके लिए हम नहीं सोचते हैं। सो बेसिकली अभी डॉक्टर्स के चैम्बर्स में तो इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। सो यू कैन टेल द डॉक्टर्स दैट दिस इज़ वेरी, बिकॉज जब डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स आते हैं तो उनके पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनके बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, वायरल डिजीज़ होती हैं, और वो डॉक्टर्स को भी जाती हैं और जो दूसरे पेशेंट्स आते हैं उनको भी ट्रांसफर होती है। तो डॉक्टर्स के लिए तो ये मैंडेटरी है। तो यू कैन टेल देम दीज प्रोडक्ट्स बिकॉज वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ यूज द प्रोडक्ट्स, promote or retail the products and tell the people this business concept, and if some people will come with us and they will also do, वो भी यही काम करेंगे तो हमारा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। वी आर इनटू दिस बिजनेस, राइट। एक होम बेस्ड बिजनेस है। आज मान लीजिए अपन ये इस एयर प्योरीफायर की कॉस्ट अराउंड मुझे 30,999 का पड़ा है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे अगर एयर प्योरीफायर की एजेंसी लेनी हो किसी बहुत बड़ी कंपनी की, मुझे कम से कम 5 से 7 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। लेकिन मैंने तो इस बिजनेस में कुछ नहीं लगाया, मैंने तो अपना एक प्रोडक्ट ले लिया। अब किसी को अच्छा लगेगा तो वो ले लेगा, तो अपने आप मार्केट में प्रमोट होगा। अभी ये रिकॉर्डिंग भी चल रही है, ये सारी रिकॉर्डिंग जाएगी सब जगह, तो किसी को अच्छा लगेगा तो ही विल टेक। दैट इज़ द वे वी बिल्ड दिस बिजनेस। तो अभी हम बेसिकली आज इस ट्रेनिंग सेशन के लिए आज हमने अमृता भाभी से रिक्वेस्ट करी कि वो आए। तो अभी हमारे पास आज हमारा सेशन थोड़ा मिक्स टाइप का रहेगा। सबसे पहले हम लोग होम केयर का कुछ ट्रेनिंग सेशन लेंगे, जिसमें अंजू हेल्प करेगी भाभी की, और उसके बाद होम केयर के बाद हम विवेक जी को एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे को जो लेडीज़ के लिए पर्टिकुलरली न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, जो लेडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बात बताएं। उसके बाद लास्ट में एक कॉस्मेटिक्स रेंज है इसकी, जो आर्टिस्ट्री और एटीट्यूड, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम हर चीज़ को बहुत ही शॉर्ट में करते हुए विल ट्राई टू वाइंड अप दिस मीटिंग विद इन 1 hour 1.5 hours, एंड आई थिंक यू विल एंजॉय दिस बिकॉज नॉलेज इज अ बिग पावर इन दिस बिजनेस। जितना ज़्यादा आपके पास ज्ञान होगा आप लोगों को कम्युनिकेट कर पाएंगे। सो प्लीज़ हेल्प मी वेलकम डायमंड डायरेक्ट लेडी एंड डिप्टी डायमंड अंजू पोपले आल्सो, प्लीज। चलिए, नमस्कार आप सबको। जैसे कि भैया ने नाम बताया, मेरा अमृता, और अभी हम लोग इसमें जो रेंजेस आती हैं एमवे प्रोडक्ट्स 5 स्पेशल रेंजेस में काम करता है, एरियाज़ में काम करता है। उसमें से आज हम जो बात करेंगे वो स्किन केयर के बारे में और होम केयर के बारे में और थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन के बारे में, क्योंकि न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा फील्ड है और इसके अंदर अगर बात करने लगें तो 2, 3, 4 घंटे भी कम पड़ते हैं और इसका एक अलग तरीके का पूरा प्लान चलता है। तो इसके बारे में हम बहुत थोड़ी सी बात करेंगे। जो हमारी बेसिक जिनकी बात करेंगे, हम फाउंडेशन कोर्स जो कहलाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे भैया ने कहा था कि हम होम केयर की बात करेंगे। होम केयर में जो भी आते हैं प्रोडक्ट्स यहाँ पर वो सारे लगे हुए हैं। ये ऐसे जेल जेल हैं जो नॉर्मल हम डेली कपड़े धोते हैं उनकी काम आता है। ये परफ्यूम डिसइंफेक्टेंट आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, जैसे कि डिसइंफेक्टेंट वाला, जैसे कि हम फिनाइल है,
कहते हैं वो इसमें आते हैं। और ये परफ्यूम उसी के लेवल का करता है, पर इसके अंदर बहुत सारी और भी दूसरी खूबियाँ हैं। और जूम है, किस किस के घर में चिमनी है, किस किस के घर में एग्जॉस्ट फैन है, चिमनी है, गैस चूल्हा सबके घर में है। और थोड़े टाइम पहले दिवाली गई थी, किस किस ने उसकी सफाई की या करवाई, जो भी कितने लोगों ने उससे, सबने की है, ठीक है। और कितना टाइम लगा है वो बता सकता है कोई भी? 2 घंटे 2 घंटे नहीं, 2 से 4 घंटे। अच्छा, इन्होंने साफ किया है हम बहुत अच्छी बात है कि आपने साफ किया है। और लकी है आपकी वाइफ कि आप ये सब करते हो उनके लिए तो ये ऐसी चिकनाई साफ करता है जिसके लिए आपकी पूरे साल की जमी हुई होती है। और मैं जब मतलब मेरी मेड को मैंने कहती थी कि सफाई करनी है, तो वो कहती थी भाभी कुछ देना मत, बस ये पकड़ा देना मेरे को आप अपना। और उसको सारे डाइल्यूशन पता चल चुके थे और वो अपने आप डालती थी। वो हर महीने पहुँचने बैठ जाती थी दीवारों को, गैस की पट्टी को, चूल्हे को, एग्जॉस्ट फैन को। मुझे कहना नहीं पड़ता था, उसको मज़ा आता था क्योंकि उसके लिए मुश्किल से 5 मिनट का काम होता था और वो उसको इंजॉय करती थी। और धोना नहीं पड़ता। जब भी हम दिवाली की सफाई करते हैं ना, तो दीवारों को पूरी रसोई खाली करते हैं, फिर दीवारों में पानी डाल डाल के उनको धोते हैं। छोटे थे तब तो बहुत मज़ा आता था, गीले हो रहे हैं, जो भी गंदगी करनी है आज कर लो, मम्मी कुछ नहीं बोलेगी। पर अब वो सब अच्छा नहीं लगता। एक टाइम के बाद वो सब चीज़ें बहुत बुरी लगती है कि ये नहीं हो तो बेटर है, तो वो सब नहीं करना पड़ता। मुझे बरसों हो गए इस चीज़ को करे हुए, मैं कभी किचन पूरा खाली ही नहीं करती हूँ और बड़े आराम से सफाई होती है और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सब, ये भी डेमो करने की चीज़ें, हम लोग इसका डेमो मैंने भेजा भी था हमारे ग्रुप के ऊपर। इसके बाद आता है डिश ड्रॉप। सब लोग खाना खाते हैं, बर्तन धुलते हैं सबके घर में, किससे धुलते हैं? विम बार से। और कभी आपने खाना खाते हुए प्लेट्स पे ध्यान दिया है कि विम बार से जिससे धोएं तो वाइट परत होती है, हम खाना खा रहे होते हैं और साथ में उस वाइट परत को भी खा रहे होते हैं। बड़े मजे से शायद एक टेस्ट और ऐड हो जाता है उसमें कास्टिक का, ठीक है। वो वाइट लेयर, जैसे कि टीवी में भी पता चला था कि 22 बार धोने के बाद भी वो लेयर नहीं जाती। और अगर ये हो कि इसमें ग्वार पाटा डाल के इसको बनाया गया है और ये हमारे पेट में जाए तो कुछ खराब करेगा, क्योंकि ग्वार पाटे की सब्जी खाते हैं भाई हम, ऐसा नहीं है। और उसको एलोवेरा बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हम सब्जी खाएं और वो भी खराब हो, हेल्दी है वो चीज़। और आजकल तो बहुत सारे एलोवेरा के फेस मास्क हैं, हेयर मास्क हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो पर इसको सर में नहीं लगाना है। मेरा मतलब ये नहीं है कि प्लीज़ आप इसको सर में लगाना शुरू कर दें। मतलब ये कि एलोवेरा से बना हुआ ये प्रोडक्ट है और इसको जब हम अगर रह भी जाएगा तो हमें इसको 22 बार धोने की ज़रूरत नहीं है, पेट में चला भी जाएगा तो हमें फ़ायदा ही करेगा। इसके बाद है कार वॉश। लोग कहते हैं कार नहीं है घर में, तो मैंने कहा बिजनेस कर लो, कार भी आ जाएगी, फिर इसकी ज़रूरत भी पड़ जाएगी। और इससे मोटरसाइकिल भी धो सकते हैं और साइकिल भी धो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार वॉश लिख देने से केवल कार धोने के लिए नहीं रह जाता ये। और ये बिजनेस हमें साइकिल से मोटरसाइकिल और कार पे लाने का काम भी करता है। और नेक्स्ट है ये डेलिकेट, SA डेलिकेट है। डेलिकेट मतलब सॉफ्ट कपड़ों के लिए। अब कितने लोगों के कपड़े जो हैं सर्दी में इस कारण से नहीं धुलते, या कितने सारे कोट हैं जो आपने शादी के बाद अपनी पहने ही नहीं है और आप ओवरसाइज हो गए, कोट छोटा हो गया। वो कोट कितना महंगा था, कितने प्यार से बनवाया था शादी में, बहुत ज़्यादा अरमानों से, ये कलर नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा, वो सब कुछ। और उसके बाद वो अलमारी में ही रह गया और 1 साल बाद उसको पहना भी नहीं, क्योंकि उसकी ड्राई क्लीनिंग बहुत महंगी पड़ी। एक कोट की कितनी कॉस्ट होती होगी ड्राई क्लीनिंग? 250 रुपये, 250 से 300 रुपये। और चलिए मान लीजिए मैं इसकी MRP की बात करती हूँ तो इसमें 460 रुपये MRP है, ठीक है। और मैं अगर कोट गिनने लगूँ तो गिनती भूल जाऊँगी कितने कोट धो सकते हो आप, ऐसे बहुत सारे। ये एक बॉटल मैं खोलती हूँ, 5 से 6 लोगों की मेरी फैमिली है और हमारे यहाँ बड़े आराम से ऐसे कोट डाले जाते हैं जैसे रोज़ का कपड़ा डालते हैं, वैसे कोट डाल देते हैं। उसके अलावा दूसरे गर्म कपड़े और धो रही होती है, मैं सब घर में धो देती हूँ, बहुत आराम से उससे घर में धो लेती हूँ। और 5 से 10 रुपये में, डिपेंड करता है कितना गंदा किया, ठीक है। 5 से 10 रुपये में वो कोट धुल जाता है बहुत आराम से। और अगर उसको सुखाने का तरीका भी मेरी तरह से अप्लाई करते हैं तो प्रेस भी नहीं करानी पड़ेगी आपको, और पतिदेव को पता नहीं चलेगा। नहीं तो उनके दिमाग में गड़बड़ी ये होती है कि प्रेस नहीं हुआ मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा, वो भी पता नहीं चलेगा। अगर आप करना चाहते हो तो 25, 30, 50 रुपये, 100 रुपये जो भी देता है प्रेस वाला, आपका डिपेंड करता है कि कहाँ करवा रहे हो आप। अच्छा, LOC जिसका पहला प्रोडक्ट है वो भी आएगा, तो मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगी। और इसके अलावा अभी हमने सबने ब्लैंकेट्स मोटे वाले काम में लेते हैं सर्दी में, और उसके बाद क्या करते हैं, उनको धुलवाने के लिए भेजेंगे, कितने पैसे लग जाएंगे एक एक ब्लैंकेट को धुलवाने के?
600। मैं कहती हूँ फिर तो फ्री में हो गया आपका काम। ये बॉटल ले जाओ, उससे ब्लैंकेट धो लो आप, और उसके बाद भी ये पूरी बॉटल ऐसे तो बची कि 10 ml मुश्किल से काम आएगा 500 में से। 500 ml की ये बॉटल है, 460 MRP का है, और आपको 10 ml की कॉस्ट निकाल लो आप MRP के ऊपर कितने का पड़ा। ब्लैंकेट की कीमत भी फ्री होगी, बॉटल की भी फ्री होगी। आपको धुलवाने की, मैं अभी आज ही मैंने मेरी मेड से एक ब्लैंकेट धुलवाया, मेरा 2 पहले धुल चुके हैं और अभी लाइन से धुलते जाएंगे, क्योंकि धुलाई का शौक हो गया है घर में सबको कि धो लो कोई बात नहीं, घर में तो धुल रहा है, 5 रुपये में धुल रहा है, 10 रुपये में धुलता ही रहता है कुछ ना कुछ ऐसा। बात यह है कि हम किसी चीज़ को लेते हैं उसकी कितनी वैल्यू निकाल पाते हैं। हम बहुत शौक से लेते हैं, प्यार से लेते हैं, बाद में क्या होता है हमारी जेब पे भारी पड़ने लग जाता है और चीज़ें यूज़ भी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ों की ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, दिखने में महंगी लगती हैं। आप जो भी चीज़ें अपन बाजार से काम में लेते हैं ईजी वगैरह, वो कितने की आती है एक बॉटल, कुछ आइडिया लगा सकते हो आप? मेरे को पता नहीं है ना, 150 to 200 वो कितना एक बार आपको बोलते हैं यूज़ करने को एक बार में? एक कैप कितने ml की? एक कैप भी होना चाहिए 20 ml की, 20 ml की एक कैप। और कितने स्वेटर धुल जाएंगे उसमें? 8 to 10 स्वेटर धुल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद वो निकलते किस तरीके से हैं? श्रिंक हुए, ठीक है। तो बहुत दिक्कत आती है, ये सब गारंटी कि श्रिंक नहीं होगा एटलीस्ट। और जिसको अगर ओवर साइज आ गया वो धो लेना उसके अंदर, कोई बात नहीं, तो वो छोटा हो जाएगा, भिजवाने का चक्कर खत्म है। अगर मैं ऑनलाइन परचेज करते हैं शाइनिंग और बढ़ती है, कपड़ा नया रहता है, क्योंकि ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिले हैं। विवेक की बात करूँ तो उन्होंने कम से कम 10 साल पुराना शादी का कोट पहन रखा था, 10 से 12 साल, और आज इनके पास 8 से 10 कोट कम से कम हैं जो मुझे याद आ रहे हैं। 10-12 साल बाद वो कोट पहन रखा था, तो इनके सुपीरियर ने इनको बोला था कि आपने नया बनवाया है। कहते सर शादी का कोट है, 10-12 साल हो गए, प्लीज़ नया नहीं है। तो एक ये कॉम्प्लीमेंट की बात होती है कि जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर आपका फेथ बनता है। और एक अभी जस्ट नया एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, वेजी वॉश, बहुत चल रहा है आजकल। वेजी वॉश की मतलब क्या है? वेजी एंड फ्रूट वॉश का। हम आजकल जब से कोरोना में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं इन चीज़ों के बारे में कि हमारी जो सब्जियां हम ला रहे हैं, हमको सबको पता है कि उनके ऊपर पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बहुत मिट्टी, धूल और पानी कैसा है, बीकानेर में फेमस है कि गंदे पानी से बन के आती है सब्जियां, ये रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अभी रिलायंस गई थी तो वहाँ पर मैंने देखा था कि डॉग वॉश करके कुछ है, वहाँ पर भी एक वेजी वॉश आ रहा है। इसकी कीमत जो है MRP की बात करें तो 249 है और ये 500 ml है, ठीक है। और उसकी कीमत थी 135 रुपये और 375 ml, सस्ता है। उसको डालना था आधे लीटर के अंदर 10 ml और इसको डालना है आपको 1 लीटर में 5 ml। कॉस्ट इफेक्टिवनेस। और उसके बाद अगर ग्रेडिंग की बात करें कि कितना अच्छा है, नंबर 1 रैंकिंग है, फलाना है, वो सब चीज़ें तो बहुत बात की बात है। हम केवल अगर हर चीज़ को अगर फाइनेंशियली पैसों से तोलें तो हमें पता चल जाता है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे कही जाती है कि एमवे के प्रोडक्ट महंगे हैं। हाँ हैं, एक बार खरीदने में महंगे पर ज़िंदगी भर के लिए सस्ते हैं। ये चीज़ें आप समझ पाओगे इसको कि कैसे इसको करना है, कैसे यूज़ करना है। जब भी मैं इनमें आप पानी के अंदर 1 लीटर पानी के अंदर सब्जियां जितनी डूब जाएं, 5 ml ये ढक्कन से, इसका एक छोटा ढक्कन आता है अलग से, वो वाला आपको लेना है और उसको पानी के अंदर मिक्स करना है। तो ये सारे यूज़ करने के बाद 10 मिनट उसको छोड़ने के बाद 2 मिनट आपको साफ पानी से निकाल देना है उन सब्जियों को। आपकी सब्जियां एकदम फ्रेश होंगी, फिर आप फ्रिज में आराम से उनको स्टोर कर सकते हो। ये हमारे होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं। ये LOC और आ गया है, LOC यानी लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर। ये कंपनी का सबसे पहला प्रोडक्ट है। जब कंपनी 1959 में शुरू हुई थी तो इस प्रोडक्ट से उन्होंने शुरुआत की थी और पहले साल ही उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस इस प्रोडक्ट से किया था। लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर का मतलब आप ये समझिए कि पुराने टाइम में हमारे घर में सर्फ होता था और सर्फ क्या होता था, जहाँ मन है सफाई करनी है वहाँ ठोक दो। फर्श धोना है, बर्तन धोने हैं, दरवाजे धोने हैं, फर्नीचर धोना है, जो भी है ना, बस क्लीनर के तौर पे सर्फ काम में आएगा। LOC को आप वैसा मान सकते हो। इसके डिल्यूशन इस पे लिखा हुआ है कि आधे लीटर के अंदर 83.5 लीटर बनता है आधे लीटर में, और इसकी जो कॉस्ट है वो 300 रुपये MRP है। कितने का पड़ा? 83.5 लीटर तैयार हो रहा है, मतलब 84 या 83 लीटर तैयार हो रहा है 300 रुपये के अंदर। कितने की पड़ी एक बॉटल? 3-4 रुपये। 3-4 रुपये। फिर महंगा है या सस्ता है?
और वो 1 लीटर क्या एक दिन में काम आ जाएगा आपके घर में? उसको और डाइल्यूशन में डाला, उसमें आपको और यूज़ करोगे आप तो वो और ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो क्या 3 से 4 रुपये भी अगर खर्च होते हैं रोज़ की क्लीनिंग में, अगर पोछे में डालना है आपको, अगर दरवाज़ों की सफाई करनी है, टेबल वगैरह धोनी है, कुर्सियाँ धोनी है, तो क्या ये 1 लीटर लग भी गया तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? 3 से 4 रुपये, इतना तो हम अपनी घर की सफाई में खर्च कर ही सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं, उनकी कितनी नॉलेज रखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे पहले हम डिश ड्रॉप का डेमो करेंगे, झाग बना के बताएंगे। लोग कहते झाग नहीं बनते क्योंकि हमें झाग की आदत होती है। डाइल्यूशन बॉटल नहीं है आज मेरे पास, ये वाला ना, इसमें डालो। ये इसमें स्पंज का होना बहुत ज़रूरी है। ये स्कॉच ब्राइट है और पीछे स्पंज है। अभी मैंने डाला था, सबने देखा होगा लगभग कितनी क्वांटिटी डाली होगी मैंने, 1 से 2 ml है ना। और जो पानी डाला है अंजू ने, दिखा दो सबको एक बार, 1 से 2 ml में तो पानी में फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वांटिटी में ज़्यादा। इतना करते रहेंगे इससे झाग बढ़ते रहेंगे। केमिकल फ्री है ये केमिकल फ्री है, एलोवेरा का बना हुआ है, ग्वार कांटे का मैंने बताया था। इसके बाद आपके हाथों पे क्रीम भी लग जाती है। जब हम बर्तन धोते हैं उसके बाद हमारे हाथों पे हमेशा निशान हो जाते हैं, बहुत खिंच जाते हैं हाथ, और इसमें हमेशा क्रीम हो जाती है। और ये बहुत ज़्यादा चिकना हो गया है क्योंकि अभी भी डिश ड्रॉप ज़्यादा ही है। 5 लाख रुपए कमाने वाले लोगों को ये काम करना पड़ता है। अभी 5 नहीं, इसके बाद 10 कमाने हैं, इसलिए ये करना पड़ता है। नहीं, ये अच्छी चीज़ है और अच्छी चीज़ बताने में कोई बुरी बात नहीं है। और हर कोई अपना काम करता है और अपना काम करने में आपको हमेशा गर्व महसूस होना चाहिए। ये है, डिश ड्रॉप है ये डिश ड्रॉप है। गुड। और आप इसके अंदर हाथ छोड़ के या आप इसको पकड़ के रखिए, आपके हाथ कटेंगे नहीं। मैंने ये हाथ इससे पहुँच रहे हैं। अगर अपन वैसे सिंपल विम बार से करने से पहुँच सकते हैं, मतलब भी नहीं है। ये देखिए इसके कट्स आ हाथ जाएंगे। बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो बस इनका एक तरीका है। हमें मेन इस बिजनेस में जो पैसा आता है वो हमारी आदत बदलने का, हमारा स्वभाव बदलने का आता है। हमारे घर में जो बर्तन धुलते हैं, जो कास्टिक सोडा होता है, जो विम बार होता है, उसको अगर आप 22 बार पानी से निकालोगे तब जाके वो साफ होगा। और अगर ये एलोवेरा से होगा तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं तो आप 22 बार तो पानी से नहीं निकाल पाएंगे। और होता कुछ नहीं है, आप देखेंगे बर्तनों में वाइट लाइंस रह जाती हैं, उसी में आप अपने बच्चों को दूध डाल के देते हैं और वो कास्टिक सोडा बच्चों के पेट में जाता है और एक स्टेज के बाद एक एसिडिटी नाम की बीमारी शुरू हो जाती है आदमी को। जब आप कुछ खाते हैं तो आपको एसिडिटी हो जाती है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने बच्चों को बीमारियां देनी है या हमें बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ करके हमें एक बढ़िया ज़िंदगी जीनी है और उसमें साथ में पैसे भी कमा सकते हैं। हमारे साथ शुरू में ये होता था बहुत ज़्यादा। जब 21 साल हो गए हमें ये बिजनेस करते हुए, जब भी मैं डिश ड्रॉप होती थी मेरी मेट कहती थी कि मेरे को काम में नहीं लेना भाभी, मुझसे नहीं होता। रोज का एक मतलब कह लीजिए एक अच्छा खासा मनोरंजन का केंद्र हो गया था ये बात हमारे घर में कि वो आएगी कि नहीं करना। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक की जगह 2 बॉटल लगा दे, पर मेरे घर में यही चीज़ काम में होगी, नहीं तो नहीं होगी। और अगर उसने कभी मेरे पीछे से काम में ले लिया और हम लोग बाहर गए हुए हैं तो ठीक है, बड़े लोग हैं, इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी चेंज को। विम बार घर में आ गई। अगला ये होता था एक और चीज़ कि जब भी विवेक घर में आते उन्हें पता चलता विम बार है, वो उठा के ले जाके बाहर उसको फेंक आते डस्टबिन में। तो मतलब एक और पिक्चर शुरू हो जाती थी वापस से कि अब ये विम बार है। मम्मी जी हमारी कहती थी कि अब ये आएगा विवेक, इसको देखेगा, फेंक देगा, फिर झगड़ा। तो कहते कि कोई झगड़े की बात ही नहीं है ना, एक की जगह 2 बॉटल खर्च करने दो। उसको दिक्कत हो रही है, हम देख रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, आप चिंता मत करो। पर विम बार घर में काम में नहीं ली जाएगी क्योंकि ये हेल्थ का पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है। और जब आप खुद अगर इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर आप इसको, तो आप किसी और को कभी बता भी नहीं सकते। आपके चेहरे पे वो बात ही नहीं आएगी क्योंकि आपको खुद को विश्वास नहीं है। और आप जो करोगे इनडायरेक्टली वो चीज़ अपने आप दूसरों के पास जाती है। आप ये कहोगे कि मैं नहीं करती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टीम में दूसरे लोग कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि इसके ऊपर बहुत अच्छी कहानी भी है कि एक राजा ने बोला था कि ये जो कुआं है सब लोग 1-1 गिलास दूध डालेंगे, सुबह तक भर जाएगा। किसी ने भी नहीं डाला, सबने सोचा मैं तो पानी डाल देता हूँ, दूसरा आके डाल देगा तो भर जाएगा। कभी नहीं होता ऐसा। हम जो करेंगे वही हमारे को मिलेगा वापस में। आप कर क्या रहे हो वो अलग है, वाइब्रेशंस क्या जा रही हैं वो अलग है।
ये आपका हो गया इसमें। इसके बाद डाइल्यूशन बहुत इस पर देखिए वैसे ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं होती है हमें, हर किसी का पीछे डायरेक्शन लिखा हुआ है। 1:3 से 1:5 तक का डाइल्यूशन बनता है। 1:3 का डाइल्यूशन हम जब बनाते हैं जिसमें कि 3 भाग पानी और 1 भाग डिश ड्रॉप डालते हैं, वो गाढ़े जो भी हमारी ज़्यादा कढ़ाई जैसे होती है चिकनी होती है और दूसरे बर्तन ज़्यादा चिकनी है उनके लिए वो काम आता है। उसको भी हम क्या करते हैं और डाइल्यूट करते हैं। एक आधा लीटर की बॉटल आती है डाइल्यूशन की, वो अभी मैं घर पे मतलब अवेलेबल है मेरे पास, वो हम बनाते हैं। तो 1:5 का 1:3 का रेशियो बना के उसमें परमानेंट रख लेते हैं। वो 1 वीक तक वो डाइल्यूशन सही रहता है। मतलब ये भी बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। अब जैसे कि हमारी आदत क्या होती है, हम घरों में क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ इस ढक्कन में ली और उसको डाला और पानी में हिला के पूरा पहुँच लिया। आप ये मत करना, क्योंकि इसमें जो पानी लग गया है वो अगर आपके इसमें चला गया तो बायोडिग्रेडेबल है, 1 भी ड्रॉप पानी की गई तो ये थोड़े दिनों में पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी ये बॉटल भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, आप अगर इसको मिट्टी में फेंकोगे थोड़े दिनों में ये मिट्टी बन जाएगी। तो किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर कि ये प्लास्टिक का है तो ये तो एनवायरनमेंट परमानेंट रहेगा, ऐसा नहीं है। तो हर चीज़ का यही है कि हमें इनको पानी से बचाना है। तो इसीलिए इनकी डाइल्यूशन की और मेजरमेंट कैप्स अलग से आती हैं ताकि इन ढक्कन को इस्तेमाल नहीं किया जाए। वैसे ये ढक्कन जो है वो भी अपने आप में मेजरमेंट के लिए काम में ले सकते हैं आप। हर बॉटल का ढक्कन जो है ये वाला सारा 20 ml का है और इसमें सब में निशान अंदर बने हुए हैं, 5 ml के, 10 ml के और 20 ml का पूरा। और इसके ऊपर एक कटर भी बना हुआ है जिससे कि आप इसको घुमाकर खोल सकते हो इसमें। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत साइंटिफिकली इन्होंने बनाया है, पर जब भी आप काम में लें तो पानी में इनको ना हो। इसके बाद जो है ये मेरा बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है एसिड जेल जाइन। इसको मैंने पहली बार जब इस्तेमाल करा था बिना किसी ट्रेनिंग के इस्तेमाल करा था, और ये 20 ml का एक ढक्कन है जिसकी मशीन में 15 ml की मैक्सिमम ज़रूरत होती है एक मशीन वॉश के अंदर। मैंने इसको 3 टाइम डाल दिया था, मतलब 20 ml 20 ml 20 ml, क्योंकि मुझे लग रहा था वही पुरानी आदत थी कि झाग नहीं बन रहे, एक ढक्कन डाला नहीं हो रहा, दूसरा डाला, तीसरा डाला, मतलब धुल गए अब रहने दो कपड़े। जब निकल के आए कपड़े तो वाकई में उनका कलर बहुत सुंदर हो गया, बहुत अच्छा हो गया। बड़ी वाली बिटिया मुश्किल से 1.5-2 साल की थी और आपको पता है छोटे बच्चों के कपड़े कैसे हो जाते हैं। मुझे आज तक वो चमक याद आती है कपड़ों की। जब मैंने उसके कपड़े स्पेशल जब डाले सुखाने के लिए देखा तो मुझे लगा ये तो कपड़े वापस नए हो गए इसके, इतने सुंदर इतने साफ हो गए। पर मैंने उनको ज़्यादा यूज़ करा, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि कोई ट्रेनिंग मेरे पास नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं हुआ करती थी, हमको खुद को ही अपने आप ही सीखना पड़ता था। और नए प्रोडक्ट्स का शौक था, आया खोला खुद ने ही इस्तेमाल कर लिया। और ये जो है इसमें गर्म पानी के अंदर ये ज़्यादा अच्छा काम करता है, ठंडे में भी धो सकते हैं, पर अगर हम इसको एंजाइम बेस्ड प्रोडक्ट है इसलिए अगर इसको गर्म पानी में इस्तेमाल करेंगे तो इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा शानदार आएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि ये भी नेचुरल है, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बना हुआ है। तो इसका हम जब डेमो करेंगे तो जैसे हल्दी आपको पता है रसोई में सबके पास होती है, हल्दी क्या है, एंटीबायोटिक है, हम दूध में, खाने में, सब जगह काम में लेते हैं, घाव पे लगाने के भी काम में लेते हैं, दवाई का काम करते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है, ग्लास में आप एक बार हाँ ये नेचुरल प्रोडक्ट एसिड जेल जेल। जब मैंने हल्दी के साथ इसको मिक्स किया तो हल्दी का कलर वही था जो है, पर यहाँ पर कास्टिक होने की वजह से और चूना होने की वजह से हल्दी का कलर बदल गया। और आप इसको अब कितना भी, इसके अंदर अब आपको ये वाइट पार्टिकल्स दिख रहे हैं इसमें चलते हुए, ये क्या है, आपको कुछ आइडिया है इस चीज़ का? चूना, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हमारे यहाँ बहुत सारा मिलता है, बीकानेर में बहुत सारी फैक्ट्रीज है इसकी। और हम किस चीज़ का पैसा देते हैं, सफाई का कम और इस चूने का ज़्यादा, वेट बढ़ाने का काम करते हैं बिल्कुल। और आप ये देखिए नीचे सारा बैठ गया, अगर मैं दिखाऊंगी, और आप इसको 1 घंटे तक हिलाते रहिए लेके बैठ, कभी नहीं होगा ये मिक्स, इसी में रहेगा। यानी कि ये सारा जो होता है अंत में हमारे कपड़ों के अंदर जम के रह जाता है और उसके बाद हमें बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और वाइट कपड़े को, आपने किसी भी कपड़े को जब आप धोते हैं और निचोड़ते हैं तो आपने देखा इसके झाग कभी खत्म नहीं होते, निचोड़ते जाओ, 1 पानी 2 पानी, पानी साफ नहीं होता पर झाग नहीं खत्म होगा, क्योंकि कास्टिक जो होता है वो कभी भी झाग खत्म ही नहीं होने देता, वो बना रहता है उसके अंदर। और इसके साथ आपको पता है झाग जो है, जितने भी साइंस वाले लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं कि सरफेस टेंशन पैदा करता है, और
और टेंशन खराब ही हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इसकी पानी की टेंशन हो, साबुन की टेंशन हो, चाहे हमारी हो, खराब ही करती है। वो एक टेंशन पैदा कर देती है जिसके अंदर कुछ भी जाना बंद हो जाता है, दिमाग में सब में जाना। यहाँ पर भी यही होता है, सफाई जानी ही बंद हो गई कि टेंशन क्रिएट हो गई। इसके बाद क्लीनिंग का जो भी एजेंट है वो आके कपड़े में पेनिट्रेट ही नहीं करेगा, उसको साफ ही नहीं करेगा, वो चीज़ हमारे को खराब करती है और कपड़ा साफ ही नहीं करेगा। उसमें तो आपने हल्दी डाली, हाँ, इसमें क्या डाला? हल्दी डाली, दोनों में दोनों में। एक हल्दी के साथ जो अपन रूटीन में जिससे वॉश रूटीन करते में जो हैं। प्रोडक्ट हम डालते हैं वो डाला है इसमें। आप कोई भी XYZ बाजार का ब्रांड ला के डाल के देख लो, यही रिजल्ट आएगा उसका। ये एक बहुत अच्छी कोल्ड ड्रिंक में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ी देर बाद ही पता नहीं चलता क्या हवा कन्वर्ट convert होता है। ये वाकई में बहुत अच्छी दिखने में कोल्ड ड्रिंक होती है, बहुत अच्छी ये वाली। और इसको आप हिलाते जाओगे तो नीचे कभी खत्म नहीं। फिलर्स हैं जो हमारे कपड़ों का भी वेट बढ़ा देते हैं, हमारी जेब को हल्का कर देते हैं, ये पक्की बात है, क्योंकि हम पैसा उसका दे के आ रहे हैं। और धोने में आप जब डालते हो तो इसको कभी काउंट करके डाला है? मशीन की सफाई, मशीन में कचरा जमता है और हर साल आपकी मशीन खराब होती है और ये फिलर्स जाके मशीन के अंदर भी काफ़ी सारे जम जाते हैं और सफाई की कीमत भी आपको देनी पड़ती है। तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं जो हमें चुकानी पड़ती है, जो हमें पता नहीं चलता कि हमें क्यों देनी पड़ रही है, वो सब इसके कारण होता है। और इसके साथ ही ये भी है कि हम कितना यूज़ करते होंगे। एक मशीन वॉश है, 7 किलो की मशीन है, कितना डालते हो आप ये वाला प्रोडक्ट जब लेते हो? ये पाउच पूरा दे देते हो आप, ये 10 रुपए का है, बहुत खुशबू भी है। और कितने लोगों को खुशबू से एलर्जी है, ठीक है। और इन चीज़ों से कितनी एलर्जी है, क्योंकि मुझे एलर्जी थी, मेरे हाथ बहुत कट गए थे पूरे, कि मेरे जब भी इनसे धोती थी कपड़े, जब भी हाथ लगते थे तो मेरी खुजली होती थी, बीच में तो इतना बुरा, नीचे से मेरे फ्लैश मास्क दिखने लग गया था उंगलियों में से और खून आने लग गया था और काम तो छूटता नहीं रहेगा ही वो तो आपकी लाइफ में। तो वो चीज़ें हो गई और इसकी खुशबू से मुझे बहुत छींकें भी आती थी, बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, इसलिए मैंने दूर, क्योंकि नाक में खुजली होना शुरू हो जाती थी इससे। ये सारी कीमत जो आपको हेल्थ की पे करनी पड़ती है वो अलग है। तो ये 10 रुपये का आपने डाला और एक मशीन वॉश में, ये तो इन्होंने एक आधा लीटर वाला लिया, 1 लीटर वाले की बात करें तो वो 885 रुपये का 1 लीटर आता है, ठीक है। एक मशीन वॉश में मैक्सिमम वो 10 ml डलता है, मैं MRP की बात कर रही हूँ। 10 ml हुआ 1 लीटर बॉटल है, कितने का पड़ेगा? 8 रुपये 85 पैसे का। हाँ, और ये वाला आपने कितना डाला? 10 रुपये का आपने डाला, ठीक है। 1 रुपये 15 पैसे तो ज़्यादा ही है। और हम क्या करते हैं, चीनी की 2 रुपये की रेट ज़्यादा होती है तो दुकान बदल जाती है हमारी, या उसको सुनाकर तो आते हैं कोई मजबूरी तक भी, आप ज़्यादा ले लो, दूसरा बंदा तो इतने दे। और अगर मैं ये केवल MRP की बात करूँ, जो डिस्ट्रीब्यूटर पहुँचते हैं वो अलग है, तो ऐसे करते करते उसमें, और जब स्कीम आती है तो और भी सस्ता पड़ता है। थोड़े दिनों पहले स्कीम की चल रही थी, काफ़ी लोगों को पता है जो लोग इस बिज़नेस से जुड़े हैं, और स्कीम में प्रोडक्ट होता है तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। चाहे कुछ भी हो, पैसा जेब में बचे तो बहुत अच्छी बात है, बुरी नहीं है। और इसके साथ में जो आपके जो मेडिकल बिल कम हो जाते हैं वो बहुत शानदार चीज़ होती है, क्योंकि हेल्थ अगर अच्छी है घर का माहौल अपने आप अच्छा रहता है। हेल्थ अगर ख़राब है तो घर का माहौल चाहे कितने भी पैसे खर्च कर लो आपका कभी अच्छा नहीं रहता। ये हमारी जो मेन है। इसके बाद डेलीकेट का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, 5 से 10 रुपये में एक कोट बहुत आराम से धुलता है और डिपेंड करता है कि आपने कितने लीटर पानी लिया है, उतने ml इसको डालना होता है, कपड़ा पूरा भीग जाए। और ठंडे पानी में कपड़ा धुलता है, इसकी खासियत ये है कितनी भी ठंड, टैप वाटर के अंदर नल का जो पानी आ रहा है उसी के अंदर कपड़े धुलते हैं। और आपने अगर 2 मग पानी डाला है, यानी कि 2 लीटर पानी डाला है, तो 2 ml इसको डालना है, झाग बनाने, कपड़े को उसके अंदर डिप करके छोड़ देना है। 5 से 10 मिनट में आपका कपड़ा साफ हो जाएगा। साफ पानी में से उसको निकाला और उन्हीं कपड़े को कभी भी लटकाना नहीं है, हमें पता है, उसको खाट पे किसी चीज़ पे बिछा के ही सुखाना होता है। तो ये हमें अपने प्रिकॉशंस रखने हैं। और अगर मशीन में धुल सकता है, आपका बुलन वाला सिस्टम है उसमें, तो आप मशीन में भी धुल सकते हो बहुत आराम से। डिपेंड करता है मशीन कौन सी है, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो इसको काम में। अब ये चलो ठीक है, इसको अब ये लगाया है अंजू ने इसके ऊपर शू पॉलिश, ठीक है। बेसिकली इसको हम लोग क्या है कि हाथ पे लगा के बताते हैं कि शू पॉलिश का अगर आप हाथ पे लगाओगे तो हम इसको ऐसे छोड़ के एक बार किसी की हेल्प लेंगे कि थोड़ा सा सबके, ठीक है, ये मैंने इनके हाथ पे लगाया। अब जब कभी भी शू पॉलिश आपके हाथ पे लग जाती है ना, तो कभी वो दाग जाता नहीं है, पूरा दिन तक 1-2 दिन लगते हैं उसको करने में, ठीक है।
ये है एलोसी। एलोसी को मैंने उसके ऊपर लगा दिया है, शू पॉलिश के ऊपर, और आप देखिए अभी से निकलना शुरू हो गया। कंसंट्रेटेड लगाया है ये, और जलन हो रही है, कुछ हो रहा है, कोई सेंसेशन, कुछ और कुछ भी नहीं हो रही। चलिए ये अच्छी बात है। आप ये देखो, और मेरी उंगली ये होगी, आप सूंघ सकते हो, शू पॉलिश की आ रही है इसमें? नहीं आ रही, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यानी कि आप इससे हाथ वाथ भी धो सकते हो। प्याज व्याज काटा है, कभी घर में लहसुन काटा है और हाथ में स्मेल रह रही है, तो आप एलोसी से हाथ धो सकते हो बहुत आराम से, आपकी वो स्मेल चली जाएगी। नहीं तो आप साबुन से कितना ही धो लो, कितना ही खुशबूदार साबुन हो, आपकी वो स्मेल नहीं जाएगी अगले दिन तक। ये सारे अपने जूम का मैंने बता ही दिया था आपको। अगली बार अगर आपको मेहनत कम करनी हो या नहीं करनी हो, 4 घंटे नहीं लगाने हो, तो जूम को इस्तेमाल करना आप। मेरा भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि मेरी मेट बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लेती है, तो मुझे मज़ा ही आता है। ये सारे हमारे होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद जो हम बेसिक अभी करेंगे एक और डेमो, जिसके लिए कहा जाता है कि लेडीज़ बहुत बदनाम है कि वो अच्छा दिखना चाहती है। मुझे तो आजकल मेन सैलून ज़्यादा नज़र आने लगे हैं, और ना बहुत ज़्यादा वो ग्रूमिंग